जय श्री राम। आज मैं आपको अयोध्या मंदिर की पुरानी कथा सुना रही हूँ। मंदिर को तोड़ने का आदेश इतिहासकार का नियम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। भिट्ठी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीरबाजी से गए और सैनिकों के साथ मीरबाजी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भगत युद्ध केहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवीर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवहीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवहीन पांडे के 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना के साथ श्री राम मंदिर के संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद उन्होंने मुगल बादशाहों से अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। मृत्यु का समाचार मिलने के बाद उन्होंने कोई नहीं, ये तो आगे पीछे आ रहा है सब कुछ, देखिए मैं पढ़ती जा रही हूँ और सब पीछे कौन सा है। 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवहीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद में होगी। बाद में महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी, गोरक्षपंथी और दिगंबर, निर्मोही, निर्मजले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। उन्होंने शत्रुओं पर छापा मार कर युद्ध की नीति अपनाई। शत्रुओं और मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में ही महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के समय
कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को युक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्वर्धन पूजा होती रही। 990 वर्ष निर्वर्धन पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहलसार आजम खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहाँ बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। उन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सादगंज के मोर्चे पर मारा गया। 11,1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ादी से पहले अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद से लड़ाई करी। न्यायाधीश कैफे नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बाल वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ लगी हुई है। एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए गए। लेकिन कलकत्ता में कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वजा लहरा दिया। 15-30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से CRPF के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़कर एक बाबर ने 1558 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार का निर्गधन के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा नहीं सके। मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा।
श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल तक सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बनाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह ने नेतृत्व के मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर भूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों ने भी किया था। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज में 78 धर्म युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बता दें कि बाबर के काल से 5 धर्मयुद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब सायद अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, अंग्रेज़ों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्मयुद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इस भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 वर्ष तक हिंदू समाज के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रही है। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेगी, जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलरों पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह, कंदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। बोलो जय श्री राम। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये मेरी मंदिर के बारे की जानकारी कमेंट में बताना। और आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी मिलती रहेगी मंदिरों के बारे में, कीर्तनों के बारे में। तो आप सुनते रहना। मेरे चैनल को कर लो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।